फर्स्ट डे से जो हम लोगों का कहना था वही धीरे धीरे साबित होता चला जा रहा है। हम लोगों ने इस बात की आशंका एकदम सभी बड़े अधिकारियों से व्यक्त की थी कि मरने से पहले उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है। उसके बाद उसका रोते हुए बहुत प्रेशर में लेके उसका वीडियो बनाया गया है, उसका वीडियो वायरल किया गया है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद फिर संदीप सिंह के वहां से निकलते हुए वीडियो वायरल किया गया है। बहुत प्लान्ड तरीके से ये सारा अपराध कारित किया गया है। आज या कल से ही ये न्यूज लगातार चल रही है कि जो उनके आकांक्षा के कपड़ों की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कोई सीरम पाया गया है जिसकी डीएनए जांच के लिए पुलिस के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया और शायद डीएनए जांच करा भी लिया है। लेकिन इस मामले में पुलिस की गोपनीयता अत्यंत संदेहास्पद है, क्योंकि वादी मुकदमा और पुलिस के बीच में हम लोग सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि चोली दामन का साथ होता है, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं। लेकिन इस मामले में जिस प्रकार की गोपनीयता पुलिस के द्वारा वादी पक्ष से बरती जा रही है, वह निश्चित रूप से संदेह पैदा करने वाली है। घटना के समय से ही, इवन अगले दिन से ही आकांक्षा की मां लगातार कह रही है मेरी बेटी के साथ मिसहैपनिंग हुई है और उसकी हत्या की गई है, परंतु उनका बयान आज तक नहीं लिया गया। 1 महीने से ज्यादा हो गए, माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वादिनी मुकदमा आकांक्षा की मां मधु दुबे का बयान 164 कराया जाए। आज तक बयान 164 नहीं लिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कौन लोग हैं इतने बड़े, इतने ताकतवर कि पुलिस के पूरे सिस्टम को मैनेज किए हुए हैं? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट आई है, जैसा कि डीसीपी साहब के हवाले से यह खबर चल रही है, सारे मीडिया संस्थान में रिपोर्ट चल रही है, मुझे तो कोई प्रॉपर सूचना नहीं है और न तो किसी भी पुलिस के अधिकारी के द्वारा। मैंने डीसीपी साहब से भी बात करने का प्रयास किया, एसीपी साहब से भी बात करने का